पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पादसंस्पृशि निर्विशेषमनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार जी, उपस्थित श्रावक श्राविका समाज। तुम्हारे प्रकट्या जी भारत के तरे में, तुम्हारे प्रकट्या जी भारत के तरे में, जारो ध्यान धरो अंतर में, तुम्हारे प्रकट्या जी भारत के तरे में। देश देश ना लोक आपनो, देश देश ना लोक आपनो, समरण कर रया पूरे में, तुम्हारे प्रगट्या जी भारत के तरे। आप तणी बुध निपर संसार, आप तणी बुध निपर संसार, बहुलोक करे पूर पूर में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरे। मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो, विघ्न मिटे घर घर में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरे में। जबर उद्धूत की योजस धारी, जबर उद्धूत की योजस धारी, एह पंच में और में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरे में। आप तना गण में स्थिर पद सु, आप तना गण में स्थिर पद सु, वस्ये वास अमर में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरे में। आप तना गण थी उपराता, आप तना गण थी उपराता, उभय भवे दुख भर में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरे। संप्रत काले स्वामगण पायो, संप्रत काले स्वामगण पायो, आयो चिंता मणिकर में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरे में। आप आचार्य महोपगारी, आप आचार्य महोपगारी, कल्प वृक्ष जिम कर में, भिक्षु मारे प्रकट्या जी भारत के तरे में। दृढ़ मर्याद
आप वारूं दृढ़ मर्याद आप वारूं सत्याने मुनिवर में भिक्षु मारे प्रगत्यागी भारत के तर में उगनी से गुण तीस वैसा के उगनी से गुण तीस वैसा के शुद्ध भी दासर में भिक्षु मारे प्रगत्यागी भारत के तर में भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसादे भिक्षु भारी माल ऋषि राय प्रसादे जय जस सुख मंदर में भिक्षु मारे प्रगत्यागी भारत के तर में जानो ज्ञान धरो अंतर में भिक्षु मारे प्रगत्यागी भारत के तर में। न रागो न द्वेषो घटित घटना सु प्रतिकृत विरोध सद्भावे परिणत मुपागा प्रतिपदम न लेश क्लेशानां समदनि निमेषं सहचर प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे प्रसन्नात्मा भिक्षु नयनमवतारं नयतु मे। कल प्रसंग चल रहा था कि आचार्य भिक्षु के जीवन के अंदर अनेक प्रतिकूल घटनाएं आई, लेकिन फिर भी लेस मात्र भी तनिक भी वे उन्होंने अपने जीवन में क्लेश को स्थान नहीं दिया। दिमाग के ऊपर कोई भार कोई चिंता नहीं लाए और बल्कि वैसे समय में भी वे प्रसन्न चित्त रहे। आचार्य भिक्षु के जीवन में इस तरह की एक नहीं अनेक घटनाएं घटित होती रही। लोग उनका विरोध करते रहते थे, उनकी निंदा आलोचना करते रहते थे। एक बार किसी ने आकर कह दिया, भिखन जी अमुक लोग तो आपके चारित्र के अंदर दोष निकाल रहे। आचार्य भिक्षु ने उस बात को सुन लिया। सामान्यतः मनुष्य की प्रकृति है कि उसे बताया जाता है कि आपकी वो बुराई कर रहा था, आपके बारे में ये कह रहा था। आदमी तत्काल उग्र हो जाता है, आवेश में आ जाता है और सामने वाले की एक के बदले चार गलतियां हो या नहीं हो बताना चालू कर दे। लेकिन जो महापुरुष होते हैं उनकी महानता ही अलग होती है। वे विरले पुरुष होते हैं। उन्हीं विरले पुरुषों में से आचार्य भिक्षु, जब उनके बारे में किसी ने कह दिया कि अमुक लोग आपके चारित्र में दोष निकाल रहे हैं, तो उग्र नहीं हुए, आवेश में नहीं आए, गुस्सा नहीं किया और सामने वाले में ये दोष है, वो है, वैसा है, उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा। बल्कि उन्होंने जो उत्तर दिया अपने आप में बड़ा निराला था और कहा कि अच्छी बात ही तो है, दोष निकाल ही तो रहे हैं, दोष डाल तो नहीं रहे हैं।
दोष तो निकालना ही है। कुछ मैं प्रयत्न कर रहा हूं, कुछ वे प्रयत्न कर रहे हैं, जल्दी और शीघ्रता से मेरे दोष निकल जाएंगे, मैं निर्दोष हो जाऊंगा। ऐसा सम्यक चिंतन करना, ऐसा सकारात्मक चिंतन करना, ऐसा विधायक चिंतन करना, ये अपने आप में महानता और ऐसे अवसर पे धैर्य रखना, यही वास्तव में धर्म है। हमारे सामने भी घर में, परिवार में, समाज में प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती है, लेकिन उन प्रतिकूल परिस्थिति को सकारात्मक रूप से अगर हम ले लें और उसे सहन कर ले, ये मान लेना चाहिए हमने धर्म की आराधना कर ली। और ईंट का जवाब पत्थर से, ये देना तो समझदारी की बात नहीं है, विवेक की बात नहीं है, ये तो मूर्खता के लक्षण है। और सामने वाला तो गलती कर रहा है, गलती करके वह तो मूर्ख बन रहा है, लेकिन हम भी उसकी तरह मूर्ख ही बन रहे। कोई कुत्ता काटे किसी को तो क्या कुत्ते को वापस काटेंगे? अगर कुत्ते को कोई वापस काटता है तो उसे समझदार नहीं कहा जा सकता है। ठीक वैसे ही किसी ने गलती की है और हम भी वैसी ही गलती करेंगे तो फिर फर्क क्या रहेगा? फिर तो दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो हमें आचार्य भिक्षु के जीवन से ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां भी आती है, लोग हमारे निंदा करें, आलोचना करें, हमारे बारे में उल्टी सीधी बात करें, लेकिन हम विचलित नहीं हो। अगर विचलित नहीं होते हैं तो ये आपके सद्गुण है, और विचलित हो जाते हैं तो आप भी रास्ता भटकते हैं। तो आचार्य भिक्षु का जीवन हम लोगों के लिए प्रेरणा का पाठ ही है कि प्रतिकूल परिस्थिति में, निंदा आलोचना के समय भी हम भगवान महावीर के बताए हुए समत्व धर्म की आराधना करें, क्योंकि हमारा धर्म तो वास्तव में समता ही है। आचार्य तुलसी ने भावभीनी वंदना के अंदर लिखा भी है, धर्म ही समता हमारा, कर्म ही समता। तो कर्म भी समता और धर्म भी समता। समता जीवन में आए तब तो धर्म का उत्तरण है, और अगर समता जीवन में नहीं आई है तो फिर धर्म हमारे जीवन में अवतरित नहीं हुआ है। केवल मात्र आचरण की दिशा में, क्रिया की दिशा में जा रहे, लेकिन वो क्रिया सकारात्मक क्रिया नहीं है। तो आचार्य भिक्षु वे तो अपने आप में ऊपर उठ गए थे, राग और द्वेष से, मोह और माया से, सुख और दुख, ये सारी परिस्थितियां उनके दिमाग में कोई क्लेश पैदा नहीं करती थी, और उन क्लेशों के कारण विचलित भी नहीं होते। क्लेश ही नहीं है तो फिर विचलन भी नहीं है। और केवल मात्र एक ही बात कि जिन वाणी की आराधना, एकांत आराधना और सत्य के प्रति पूर्ण निष्ठा, जिस सत्य को भगवान ने बताया है उस सत्य मार्ग पर ही चलना है। और भगवान ने जो बताया है वही आचार्य भिक्षु का जीवन का धर्म था, और वही आचार्य भिक्षु का कर्म। और उन्होंने एकमात्र बात कही, आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म। तीर्थंकर वाणी जो है वह वाणी ही आज्ञा है और उस पर चलना ही धर्म है। जो तीर्थंकर वाणी नहीं है, तीर्थंकर भाषित धर्म नहीं है, वो अपने आप में ही अधर्म है। हम लोग मंगल पाठ बोलते हैं, हम लोग मंगल पाठ सुनते भी हैं, और मंगल किसको कहा गया, लोक में उत्तम किसको कहा गया, शरण किसकी लेनी, केवली भाषित धर्म की। जो केवली भगवान ने बता दिया, वीतराग भगवान ने बता दिया, जो तीर्थंकर भगवान ने बता दिया, वही एकमात्र धर्म है।
केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो, और केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जा। तो धर्म भी वही है, उसकी शरण में ही हमें जाना है, और वही उत्तम है और वही मंगल है। जो तीर्थंकर की वाणी है वह धर्म है, उसकी शरण और उसकी वही अपने आप में मंगल है। तो आचार्य भिक्षु के लिए जिन वाणी के अतिरिक्त कुछ नहीं, उन्होंने अपना पूरा जीवन जो दिया जिनाज्ञा के अनुसार दिया, और जब मर्यादाओं का निर्माण किया, धर्म की छोटी छोटी परिभाषाएं बताई, तो उसमें एक बात, आज्ञा धर्म अनाज्ञा अधर्म। जो भगवान की आज्ञा नहीं है वो एकमात्र अधर्म ही है। तो आचार्य भिक्षु इस मार्ग पर चलते रहे, और इनकी जो आचार निष्ठा थी तीर्थंकर वाणी के अनुसार थी, इसलिए उनके कट्टर विरोधी भी उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे, और अनेक अनेक कट्टर विरोधी उन्होंने अंत में उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। कट्टर विरोध भी बहुत किए, लेकिन जब समझ में आ गया कि नहीं ये सही है, आखिर में जाके नतमस्तक हो गए और उनके शिष्य बन गए। और यहाँ तक कि इतर संप्रदाय के, विरोधी संप्रदाय के भी उनकी आचार निष्ठा के प्रति नतमस्तक थे। एक घटना आती है, अमर सिंह जी के टोले के एक संत थे, बहुत जी नाम था, मुनि बहुत जी, और बहुत सारे 22 टोले तो पहले आते ही थे, और 22 के बाद तो आचार्य भिक्षु तक आते आते तो 22 से भी ज़्यादा टोले हो गए थे। धर्मदास जी, आचार्य धर्मदास जी थे, उन्होंने अपने 99 शिष्यों को कहते 22 भागों में बांटा था, और वे 22 टोले के नाम से प्रख्यात हो गए थे। लेकिन वह तो रघुनाथ जी से भी पहले की बात है, फिर रघुनाथ जी के समय भी बढ़ गए, विकन जी के समय और बढ़ गए। तो अमर सिंह जी का एक टोला था, उनके संत थे बोध जी। एक बार एक कोई भाई उनसे चर्चा कर रहा था, और चर्चा का विषय था तत्कालीन साधु संप्रदाय, कि कौन सी साधु परंपरा ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है, किसमें क्या हो रहा है, किसमें क्या अच्छा है, किसमें क्या खराब है, इसके ऊपर चर्चा चल रही थी। और उस चर्चा के दौरान उस भाई ने पूछ लिया कि क्या शीतल जी के टोले में आप साधुपन मानते हैं? प्रश्न भरा, उलझन भरा भी था, दुविधा में डालने वाला भी था। और वैसे तो उस समय जितने भी टोले थे, प्राय अपने टोले के अलावा दूसरे टोले में साधुपन नहीं मानते थे। और आज भी सामान्यतया परंपरा वही है कि वे दूसरे टोले में साधुपन नहीं मानते। हम भी नहीं मानते हैं, वे भी नहीं मानते। यहाँ तक कि आचार्य महाश्रमण जी, एक बार शिव मुनि के साथ में कार्यक्रम था, और कार्यक्रम में चर्चा हो रही थी, तो स्पष्ट शब्दों में आचार्य श्री ने कह दिया, सिद्धांततः आप हमारे में साधुपन नहीं मानते हैं, और हम आप में साधुपन क्योंकि मान भी नहीं सकते। जब विपरीत बातें एक साथ चल रही है, तो फिर दोनों को सही मानना तो मिथ्यात्व की दिशा में अग्रसर हो जाना है। जहाँ गौशाला की खुलेआम प्रेरणा दी जाती है, जहाँ घास के लिए इकट्ठा किया जाता है धन भी, घास के भंडार भी, और घास को देने की प्रेरणा दी जाती है, असंख्य जीवों की हिंसा की प्रेरणा दी जाती है, कबूतर इत्यादि को दाना डालने की प्रेरणा दी जाती है,
तो उन एकेंद्र जीवों की हिंसा की प्रेरणा देना और उसमें धर्म बताना, धर्म कैसे होगा? हिंसा में धर्म कैसे होगा? लौकिक कर्तव्य हो सकता है, लौकिक कार्य हो सकता है, आप अपने लिए भी हिंसा करके भोजन बनाते हो, अब लोक व्यवहार में गाय भैंस कुत्ते को भी देते हो, लेकिन उसे लोकोत्तर धर्म नहीं माने, लोक व्यवहार। परिवार के मेंबर को भी भोजन कराते हो, जैसे ही कोई मेहमान आ गया उसको भी भोजन करवा दिया या पशु पक्षी को खिला दिया, लेकिन उसे आत्मशुद्धि का मार्ग नहीं माने, क्योंकि हिंसा हमेशा हिंसा ही है। आप गेहूं पीसाते हो तब भी हिंसा है, आपने वनस्पति को काटा है, हिंसा है, आपने कच्ची वनस्पति को खाया है तब भी हिंसा। जब आपका वनस्पति को खाना हिंसा है तो दूसरों को खिलाना धर्म कैसे होगा? इसलिए एक परंपरा जो हिंसा को धर्म बताती है, दूसरी परंपरा उसे अगर मान्य करती है तो फिर फर्क क्या है? फिर कोई फर्क नहीं है। इसलिए एक परंपरा दूसरे परंपरा में साधुपन वैसे स्वीकार नहीं करती। तो उस समय शीतल जी का टोला भी स्थानकवासी 22 टोलों की परंपरा के अंतर्गत ही था, अमर सिंह जी का टोला भी, लेकिन टोले अलग अलग थे और उनमें कुछ न कुछ बातों को लेके मतभेद था और उस मतभेद के आधार पर एक दूसरे में साधुपन अस्वीकार करते थे। तो जब बोहत जी के सामने ये प्रश्न आया तो वे बड़े दुविधा में फंस गए। अगर सकारात्मक उत्तर दे, उस भाई ने जैसा पूछा उसी रूप हाँ हाँ मैं साधुपन मानता हूं, तो ये सत्य नहीं हो सकता है, और नकारात्मक उत्तर दे तो फिर निंदा आलोचना का दोष भी लगता है। अब वे बड़ी दुविधा में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो था, जैसा मानते थे वैसा ही बताना उचित समझा। और उन्होंने बहुत जी ने कहा, जब मैं अपने आप में ही साधुपन नहीं मानता हूं तो शीतल जी के टोले में साधुपन कैसे मानूंगा? और इस प्रकार अपने साथ ही उनकी तुलना कर दी कि मैं अपने आप में भी नहीं मान रहा हूं, क्योंकि अनेक चीजें हैं, अनेक दोष है जो सेवन किए जा। भाई थोड़ी देर मौन रहा और भाई को जो उत्तर मिला था उसकी आशा के अनुरूप ही उत्तर मिला था। थोड़ी देर मौन रहने के बाद में फिर उसने पुनः प्रश्न किया और प्रश्नों में इस बार जो टोला था वो भिखन जी का टोला था और उन्होंने प्रश्न कर दिया, क्या भिखन जी के टोले में आप साधुपन मानते? क्योंकि उस समय आचार्य भिक्षु का टोला अपने आप में इस रूप में प्रसिद्ध थे कि उसका विरोध सबसे ज़्यादा होता था। सबसे ज़्यादा कोई विरोध होता था तो भिखन जी का हो रहा था, और इसलिए वो चर्चा के विषय में कहीं न कहीं आ ही जाते थे। तो इस बार जो बोहत जी ने उत्तर दिया उस भाई की आशा के बिल्कुल विपरीत था, और बोहत जी का कहना था कि भिखन जी साध्वाचार के प्रति बड़े सजग है, बड़े सावधान है, उनमें तो संभावना की जा सकती है कि शुद्ध साधुपन हो, बाकी तो केवली गम्य विषय है। तो बोहत जी जो इतर परंपरा के थे, विरोध भी हो सकता है करते होंगे, लेकिन साध्वाचार के मामले में उनको भी विश्वास था कि भिखन जी अपने आप में बड़े सजग हैं, सावधान हैं, और उनमें साध्वाचार की कल्पना की जा सकती है, अनुमान लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार आचार्य भिक्षु का जीवन जो विरोधों से भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद विरोधी लोग भी विरोध करते हुए भी मन में अनेक बार मानते थे कि भिखन जी अपने आप में सही, और भिखन जी जो सिद्धांत बता रहे
जो परुपना कर रहे हैं अलग हरकत तो है, लेकिन ये परुपना ठीक भी लगती है। लेकिन अनेक बार पारिवारिक दबाव होता है, अनेक बार सामाजिक दबाव होता है, और उन दबावों के कारण से व्यक्ति चाहकर भी कई बार सही को अपना नहीं सकता है। और ये तो बाड़मेर वासियों को ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि बाड़मेर में तो बहुत ऐसे विरोध झेले हैं बहनों ने। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखा है, और यहाँ तक कि मार भी सहनी चाहिए। अनेकों बहनों ने तो खूब मार झेली है, और मार भी सही होगी, भूखे भी रहना पड़ा होगा, और भी न जाने कितने अत्याचार हुए होंगे, लेकिन धर्म के प्रति उनकी जो दृढ़ता थी वह नहीं चुकी, और उन्होंने दृढ़ श्राविका की परिचय भी दिए। अनेकों को झुकना भी पड़ गया होगा मजबूरीवश। तो ये अनुभव बाड़मेर वालों को और जगह वालों को तो इतने होंगे नहीं होंगे, लेकिन बाड़मेर तो तेरापन धर्म संघ में इस मामले में काफ़ी प्रसिद्ध रहा, काफ़ी चर्चा में रहा। और साथ साथ में मुनि श्री मोहनलाल जी स्वामी आमेर, आज भी उनको बाइतू और बाड़मेर वाले याद करते हैं कि किस तरह उन्होंने सिद्धांत को समझाया, किस तरह तत्वों को समझाया, किस तरह आस्था को दृढ़ किया, और वे श्राविकाएँ उतनी पक्की रही। तो मोहनलाल जी स्वामी आमेर का भी उपकार है। हालांकि उनको स्वर्गवास हुए लगभग 25 वर्ष के आसपास हो रहे होंगे, लेकिन फिर भी वे आज इसलिए याद किए जाते हैं कि उन्होंने बड़ी श्रम की, बड़ी मेहनत की, और एक एक व्यक्ति को तत्व समझाने का प्रयत्न किया, और दृढ़ संकितधारी श्रावक श्राविका बनाने का उन्होंने प्रयत्न किया। तो हम आचार्य भिक्षु के इस 300वें जन्म दिवस पर, त्रिशताब्दी वर्ष पर भिक्षु के सिद्धांतों को पढ़े और उनको समझने का प्रयत्न करें। केवल लिख पर चले नहीं, सत्य क्या है हम स्वयं चिंतन करें कि वास्तव में जो कहा जा रहा है सही है या नहीं है। कुछ संदेह भी हो तो आप जिज्ञासा करें, साधु साधियों से बात करें, और उसे समाधान प्राप्त करने की हो सकता है कोई बात समझ में नहीं आए, क्योंकि आचार्य भिक्षु का जो दर्शन है बहुत गहरा दर्शन है। उसे समझने के लिए भी तीव्र बुद्धि की जरूरत रहती है, और अगर हमारे में वो नहीं हो कोई बात, आप उसे समझने का प्रयत्न करें कि ऐसा कैसे हुआ। तो हम भिक्षु दर्शन को, सिद्धांत को जाने, समझे, और सत्य की कसौटी पर कसते और फिर उसे स्वीकार करने का प्रयत्न करें, तो हम वास्तव में आचार्य भिक्षु के प्रति इस त्रिशताब्दी वर्ष में उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे। ओम अरहम। और कल क्या है? भाद्रपद शुक्ला नवमी। भाद्रपद शुक्ला नवमी, यह दिन तेरापंथ धर्म संघ में वर्षों से फेमस रहा है। और पहले यह दिवस पाठ महोत्सव के नाम से प्रसिद्ध रहा था, लेकिन पाठ महोत्सव तेरापंथ धर्म संघ में वर्तमान आचार्यों का मनाया जाता है। पटोत्सव जिसे अभी कहते हैं, हिंदी शब्दावली है पटोत्सव। और पहले आचार्य तुलसी से पहले या आचार्य तुलसी के लंबे समय तक पाठ महोत्सव या गादी महोत्सव इसको कहा जाता था। अब हम उसे पटोत्सव के रूप में मनाते हैं, और पटोत्सव वर्तमान में हम वैशाख शुक्ला दशम को आचार्य श्री महाश्रमण जी का मनाते हैं। उससे पहले माघ शुक्ला छठ को आचार्य महाप्रज्ञ जी का मनाते थे। उससे पहले आचार्य तुलसी का पाठ महोत्सव भाद्वा सुदी 9 को मनाते थे, और ये 9 का दिन तेरापंथ धर्म संघ में बड़ा महत्वपूर्ण होता था। और ये भवन उस दिन तो लगभग खाली रहने जैसी स्थितियों में आ जाते थे,
पाठ महोत्सव को तो गुरुदेव के वहाँ पहुँचना और भीड़ लग जाती थी वहाँ गुरुदेव का पाठ महोत्सव और संवत्सरी के बाद के खमत खामना दोनों एक साथ मनाने के लिए लोग कहाँ पहुँच जाते थे? गुरु चरणों में पहुँच जाते थे। आजकल वो पाठ महोत्सव तो नहीं मनाया जाता है, लेकिन अब उस दिन को हम खाली नहीं छोड़ते हैं और आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अपने गुरु के प्रति समर्पित और समर्पण का परिचय देते हुए उस दिन को सदा सदा के लिए मनाने का एक नया विकल्प दे दिया और आचार्य तुलसी ने धर्म संघ के अंदर जो विकास किया था उसके आधार पर विकास महोत्सव के रूप में इस दिन को मनाते हैं। उसमें आचार्य तुलसी और अन्य आचार्य ने धर्म संघ में जो अपने योगदान दिया विकास में उसका उल्लेख भी किया जाता है। तो कल हमारे यहाँ भी हम विकास महोत्सव भी मनाएंगे और साथ साथ में महिला मंडल के द्वारा कल निवि तप का अनुष्ठान करवाया जा रहा है। निवि तप का तो और भी नाम लिखवाने हो नाम लिखवा दे। और उपवास की बारी आज 8 में जगदीश जी सैन, मंजूबाई चोपड़ा और कल बाबूलाल जी गोलेचा, लूनीबाई सुराना और एकासन वीरता बाठिया और कल प्रांजल साजे। और जब की बारी 31 तारीख भावना सिंघवी और कल सुरेश जी चोपड़ा का नाम लिखा हुआ है। देख लो, हो तो नहीं तो फिर अब इसको स्टॉप करना हो तो स्टॉप भी कर सकते हो। हाँ हाँ, और भी कोई करना चाहे मान लो जो यहाँ उपस्थित है तो उनको दे दो। और निवि में नाम निवि ओम। ठीक है, आज का एक दिवसीय त्याग मक्की के भुट्टे खाने के त्याग है। और उपवास का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षिसु कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, कच्चा पानी पीने के त्याग है। एकासन का प्रत्याख्यान देवगुरु धर्म की साक्षिसु कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से अधिक खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है, सचित्त खाने पीने के त्याग है। मंगल पाठ चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुत्तमा अरंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण और लक्षण के सरे अचिंत्य।